नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यदि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट है तो आपके लिए एक फॉर्म है जिसको आप भर सकते हैं, अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इनमें कुल पदों की संख्या भी आपकी 2000 है, तो जो काफ़ी है, कम नहीं है। इस फॉर्म के बारे में हम सभी बात करेंगे, क्या फीस है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें। इससे पहले भी मैं आपको CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि SSC का आपका पेपर होता है, जिसमें केवल इंटरमीडिएट यदि आप पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में बताया था। उसकी लास्ट तारीख जो है वो 26 तारीख यानी कि कल है। यदि अभी तक आपने नहीं भरा है तो उसको अवश्य भर दीजिए। उसमें जनरल OBC की फीस 100 रुपये है, बाकी SC ST की और साथ ही साथ जो भी महिला कैंडिडेट है उन सभी की फीस जो है वो फ्री है, तो उसको अवश्य जो है वो भर दीजिएगा। तो बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले इस फॉर्म का नाम क्या है, तो ये नाम है, या पोस्ट का नाम आप कह सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि IB जो है ये फॉर्म का नाम है। और जिसके अंतर्गत जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। इसका एग्जाम जो है वो होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक भर दिया हो, पर जिन्होंने अभी तक नहीं भरा या जिन्होंने अभी तक इस बारे में सुना ही नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की कि कितनी क्या है। तो टोटल पोस्टों की संख्या यदि आप देखें तो टोटल 2000 पोस्टें हैं, तो जिनमें आपका UR, EVS, OBC, SC, ST इस तरीके से सभी कैटेगराइज हैं। आप सभी जो है वो देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर पे स्केल के वगैरह में बारे में भी जानकारी दे रखी है। फिर बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो 18 से 27 साल की जो है वो एज लिमिट है, जिसमें यदि आप 27 से ऊपर हैं तो कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि आपका SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल के लिए छूट मिलती है, और 3 साल के लिए OBC कैंडिडेट जो है उनको छूट मिलती है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो इसमें जॉब आपकी लगेगी वो इंडिया में कहीं भी लग सकती है। ये भी इसके संदर्भ में लिखा है कि द कैंडिडेट वाइलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। सेंटर की बात करते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है, तो ये सभी आपके स्टेट वाइज दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो कहीं और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी दिखा दे रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, इतने सेंटर जो है वो लखनऊ में जो है वो बनाए जाएंगे। इन सेंटरों पर ही जो है आपकी पेपर, लखनऊ में नहीं उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे, और इन्हीं सेंटरों पर जो है आपकी परीक्षा जो है वो होगी। बाकी यदि किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या रहेगा सिलेबस। तो सबसे पहला टायर 1 जो है उसका एग्जाम होगा, जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें MCQ के क्वेश्चन आएंगे, जिसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। 5 पार्ट कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, तो एक आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, तीसरा आपका न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग का होगा, चौथा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, और पांचवा और आखिरी आपका जनरल स्टडीज का होगा। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 अंक की, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। समय की बात करें तो टोटल 1 घंटे का आपका पेपर होगा, और टोटल नंबर की बात करें तो 100 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। फिर बात करते हैं टायर 2। यदि आप इसको पास कर लेते हैं, मेरिट जो बनाई जाएगी उसके बाद, तो टायर 2 का जो एग्जाम होगा उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 नंबर का, जिसमें एस्से जो है आपका 30 नंबर का होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग जो है वो 20 नंबर का होगा। तो इस प्रकार 30 और 20 मिलकर 50 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर टायर 2 का होगा। ये भी 1 घंटे का होगा, और ये 50 नंबर का होगा। और लास्ट में आपका जो टायर 3 वाला जो होगा, इन दोनों को जब आप निकाल लेंगे उसके बाद जो मेरिट टोटल बना दी जाएगी, उसमें यदि वहां तक आप पहुंचेंगे तो इंटरव्यू होगा, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होगा। यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं ये लगभग सभी में यही सेम रहते हैं। तो जैसे किसी और पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ में जब इनकी कर ही रहे हैं, इसलिए मैंने इस फॉर्म को बताया कि कुछ ऐसा अलग इसमें सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको कोई अलग से तैयारी करनी पड़े, तो साथ ही साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ये वेबसाइट है आपको www.mha.gov.in इस पर विजिट कर सकते हैं, या दूसरी भी वेबसाइट आपको यहाँ पर दे रखी है ncs.gov.in, या तो जो आपकी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप जो है वो फिल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं तारीख की, कब से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो 19/12/2020 से स्टार्ट हो गए हैं। आज तारीख है आपकी 25/12/2020, लगभग 5-6 दिन हुए हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 9/1/2021 यानी कि 9 जनवरी 2021 तक जो है रात के 12 बजे 23:59 मतलब उसी दिन का जो रात का 12 बजेगा तब तक जो है वो आपका चलेगा। और साथ ही साथ आपका लिखा है कि रजिस्ट्रेशन उसके बाद जो है वो मान्य नहीं होंगे, तो तारीख का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो है आपका अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे आप जो है अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के थ्रू स्टेप 1 स्टेप 2 के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे। बाकी वो नॉर्मल जो आप उसमें जो जो पूछता जाएगा आप भरते जाएंगे, वही चीज़ें हैं। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो है कलर्ड फोटो। यहाँ पर साइज लिखा हुआ है विद और हाइट दोनों, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि 12 हफ्ते से ज़्यादा जो है आपकी पुरानी जो है वो फोटो ना हो, और ब्लैक एंड वाइट फोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि कलर्ड फोटो ही आपकी होनी चाहिए। फोटो के बारे में और भी चीज़ें लिखी हैं, लाइट बैकग्राउंड हो, फेस जो है आपका कवर 70 से 80% जो है फोटो में करे, ऐसा ना बहुत दूर से खींची गई हो, कैमरा में आप स्ट्रेट देख रहे हो। और साथ ही साथ क्या है कि इफ़ द ऑप्टिकल्स वियर्स ऑप्टिकल ग्लास द हिज हर आई, यानी कि अगर आप चश्मा लगाते हैं और फोटो में चश्मा लगाएं तो आपकी आंखें स्पष्ट तौर पर दिखाई देनी चाहिए। 50 से 100 KB के बीच आपकी फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर के बारे में भी लिखा है कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से जो है आपके सिग्नेचर होना चाहिए, और 50 से 100 KB यहाँ पर भी साइज ले रखा है, और कोई और साइन ना करे, वही सारी चीज़ें इसमें भी दे रखी हैं। अब बढ़ते हैं सबसे मेन आपकी एग्जाम फीस की तरफ। एग्जाम फीस की बात करें तो आपकी एग्जाम फीस टोटल जो है वो 600 रुपए है, जिसमें आपका 100 रुपए जो है वो एग्जामिनेशन फीस है, और जो 500 रुपए है वो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है। तो टोटल आपकी 500 प्लस 100 यानी कि टोटल 600 जो है वो रुपए है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जो 600 रुपए फीस है वो आपकी जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और बात करें 500 फीस तो ये आपका SC ST कैटेगरी जितने भी हैं कैंडिडेट, और साथ ही साथ जितने फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस जो है वो 500 रुपए है। स्पष्ट तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है बैकग्राउंड में कि जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ही पड़ेगा, जो कि कितना है 500 रुपए है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, EWS और OBC कैटेगरीज, उनके लिए दोनों ही चीज़ें पड़ेंगी, जो कि 100 और 500 कुल मिलाकर 600 रुपए है। तो यही था हमारे ओवरऑल पूरे जो फॉर्म है उसकी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न रह गया है तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार आगे भी यदि कोई ऐसा फॉर्म आया जिसको नॉर्मल कोई भी भर सकता है, देखिए इसमें ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है कि आपको टाइपिंग चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं, नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। और थोड़ी सी फॉर्म की फीस जो है वो ज़्यादा है, परंतु जब आप तैयारी कर ही रहे हैं अन्य पेपर की तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप फॉर्म के लिए फिर तो भरनेंगे नहीं। तो अभी जब समय है उस चीज़ का तो आपको भरना चाहिए, यदि आपके पास फीस की दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।